एक इंडिजेंट व्यक्ति अपील कैसे कर सकता है सीपीसी के अंदर, ये आपको प्रोसीजर मिल जाएगा ऑर्डर 44 के अंदर। ऑर्डर 44 बताता है कि कोई भी इंडिजेंट पर्सन अपील फाइल कर सकता है। अब इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वह बहुत गरीब है, वह कोर्ट फीस नहीं दे सकता है, तो ऐसे पर्सन को इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है। जिसके पास 1000 रुपये की भी प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल या इमूवेबल, उसके पास कोई भी ऐसे वह इनसफिशिएंट मीन्स है, उसके पास कोई भी ऐसा सफिशिएंट मीन्स नहीं है जिससे वह पे कर सके कोर्ट फीस, उसकी कोई सब्सटेंशियल इनकम भी नहीं है जिससे वह कोर्ट फीस पे कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है। तो अब ये इंडिजेंट पर्सन अपील कैसे फाइल करेगा? ऑर्डर 44 रूल 1 कहता है कि हु में अपील, किसको परमिशन मिलेगी कि वह इंडिजेंट पर्सन की तरह अपील फाइल कर सकता है। अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी अलाउड टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, लोअर कोर्ट ने जिसको इंडिजेंट पर्सन की तरह अपील करने के लिए अलाउ कर दिया था, वह व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन कहलाएगा। यानी जिसके पास 1000 रुपये तक की भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई भी एसेट्स नहीं है जिससे वो कोर्ट फीस दे सके, तो वह व्यक्ति अपील फाइल कर सकता है अगर लोअर कोर्ट ने उसको एडमिट कर चुके हैं कि ये इंडिजेंट पर्सन है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिजेंट पर्सन नहीं था जब मुकदमा चल रहा था, पर जब ऑर्डर जजमेंट आया उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी चली गई, अब वह इंडिजेंट पर्सन हो चुका है, अब वह अपील करना चाहता है। अब वह इंडिजेंट पर्सन बन सकता है जब वह अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को कोर्ट के अंदर दिखाएगा। वह दिखाएगा कि उसके पास कोई भी एसेट्स नहीं है जिसको सेल करके वह कोर्ट फीस दे सके, और उसे केस फाइल करना मैंडेटरी है। तो कोर्ट उसके रिकॉर्ड्स को चेक करेगी और यह चेक करेगी वह सच में गरीब है या नहीं। उसके बाद अगर वह सच में इंडिजेंट पर्सन होगा तो कोर्ट अलाउ कर देगी ऑर्डर 44 के अंदर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन, अगर कोई इंडिजेंट पर्सन केस लड़ रहा था, उस दौरान वह मर जाता है, तो अब उसके जो लीगल एयर्स होते हैं, यानी उसके भाई, उसके वाइफ, अब अगर वह गरीब हैं सच में, तो एज ए इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल कर सकते हैं। अगर उनकी लीगल एयर्स इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो वह कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा उनको। अब इंक्वायरी इनटू इंडिजेंसी, जब कोई भी पर्सन एज ए इंडिजेंट पर्सन केस फाइल करता है तो कोर्ट पहले एग्जामिन करती है उसके क्या फाइनेंशियल कंडीशंस को, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, क्या उसके पास कोई इनकम है, क्या उसके पास कोई एसेट्स है, कार है, बाइक है। अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं उसके पास तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी एज ए इंडिजेंट पर्सन की तरह सूट फाइल करने के लिए। कोर्ट एविडेंस भी मांग सकती है कि अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड लाओ, बैंक का स्टेटमेंट लाओ, या कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लाओ। अगर कुछ उसके पास पाया जाता है ऐसा जिससे पता चलता है कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है कोर्ट फीस देने के लिए, तब कोर्ट अलाउ नहीं करेगी एज ए इंडिजेंट पर्सन फाइल करने के लिए। अब कोर्ट अपोजिट पार्टी से भी एविडेंस मांग सकती है। अगर कोई अपोजिट पार्टी एविडेंस देती है, कहती है कि यह तो साहब इंडिजेंट पर्सन है ही नहीं, इसके पास बंगला, गाड़ी सब है, तो कोर्ट उसके भी आर्गूमेंट्स को सुन सकती है अगर कोई ऐसा आपत्ति जताता है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स है कोर्ट फीस देने के लिए, तो उसकी इंडिजेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी कोर्ट। व्हेन विल द एप्लीकेंट हैव टू पे द कोर्ट फीस, अब कोर्ट फीस देना तो पड़ता ही है चाहे आप जीतो या हारो। तो इफ़ द एप्लीकेशन इज फॉर इंडिजेंट स्टेटस इज रिजेक्टेड, अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देगी आपका इंडिजेंट पर्सन का स्टेटस तो आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा, या फिर आपकी जो अपील रहेगी उसको डिसमिस कर देगी तो आपको पे करना पड़ेगा। इफ़ द अपीलेंट विन्स द केस, अब अगर कोई इंडिजेंट पर्सन अपील फाइल करता है और वह केस जीत भी जाता है, तो जो भी उसके हिस्से में प्रॉपर्टी आएगी, जिस भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसके पास सूट चल रहा था, या उसके फेवर में कोई भी जजमेंट आता है जिससे उसके पास पैसे आ जाएंगे, तो उस पैसे से कोर्ट बोलेगी तुम अब कोर्ट फीस पे करो, यानी आप बच नहीं सकते हैं कोर्ट फीस देने से। इफ़ फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव्स, अगर केस के दौरान उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाती है तो वह बाध्य रहेगा कोर्ट फीस पे करने के लिए। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर कोई इंडिजेंट पर्सन बन के केस फाइल करता है? इससे होता कि बन के नहीं, मतलब रियलिटी में इंडिजेंट पर्सन है तो कोर्ट चेक करती है सब, उसके बाद कोर्ट अलाउ कर देगी अगर सच में वह गरीब होगा। इससे होता क्या है, इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, गरीब लोगों को भी न्याय मिलेगा इससे। प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। इससे इनकरेज होगा फेयर लिटिगेशंस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी चैलेंज कर सकते हैं जजमेंट्स को। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदेर इंटरनेशनल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू फाइल एज एन इंडिजेंट पर्सन इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, बल्कि कोर्ट चेक करेगी अगर आप सच में गरीब हैं तो कोर्ट अलाउ कर देगी आपको एज ए इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करने के लिए। ये कोई आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है।
कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंडिजेंट पर्सन अगर सच में है तो वो अगर अपील फाइल करना चाहता है तो ऑर्डर 44 के अंदर अपील फाइल कर सकता है। कोर्ट चेक करेगी, इंक्वायरी करेगी, अपोजिट पार्टी से भी प्रूफ मंगा सकती है और एविडेंस भी कलेक्ट कर सकती है आपकी इंडिजेंसी को रिलेटेड। इसका एक और लैंडमार्क जजमेंट है जुगल किशोर वर्सेस धन्नो देवी। इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सच में इंडिजेंट है तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी उसकी इंडिजेंसी को देखते हुए।